अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल खान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर फ्रॉम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। तो आज हम जानेंगे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को बाय डायरेक्शन या बाय मैग्नीट्यूड हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटी के अंदर स्केलर क्वांटिटीज़ कौन से हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन से हैं। उससे पहले हम ये जानें कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी सिंपली आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में जाते हो तो आप पूछते हो कि ये 1 kg टोमेटो कितने कितने इसका प्राइस क्या है। ठीक है, इस तरह शुगर का आप पूछते हो। ठीक है, मतलब मासिस के दरमियान या वेट आप पूछते हो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। तो आप ये नहीं कहते कि ये इस डायरेक्शन में दो या उस डायरेक्शन में दो, आप डायरेक्शन नहीं पूछते। ठीक है, तो मास तो फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो मास के लिए डायरेक्शन लाजमी नहीं है। जब आप मास को कैलकुलेट करोगे यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो हर वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े और जस्ट मैग्नीट्यूड ही काफ़ी हो, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा फॉर डिस्क्राइबिंग दैट क्वांटिटी ओनली। ठीक है, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड और साइज। ठीक है, ये कोई चीज़ कितना बड़ा है, ठीक है, या उसका वेट क्या है, इसका मास क्या है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन आएगा जिनमें कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर नंबर होता है और नंबर के साथ एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मास 2 kg। यहाँ पे ये 2 kg क्या है, ये 2 की जब कोई भी नंबर मैग्नीट्यूड के साथ अटैच आ जाए, उस दोनों प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। इस तरह हमने लिखा है, मीन्स नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, कोई भी नंबर और उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो जब आप मार्केट में जाते हो, मासेस के बारे में पूछते हो, तो 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg कोई भी चीज़ आप लेते हो तो इस हिसाब से लेते हो कि आपके पास मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, ना कि डायरेक्शन। यहाँ पर कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस तरह का अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाए उसको हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। इसके अलावा स्केलर क्वांटिटीज़ को आप नॉर्मली जिस तरह आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह जिस तरह हम अलजेब्रे के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह आप स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल करता हूँ कि हमारे पास 2 kg शुगर है, ठीक है, और 3 kg राइस है। ठीक है, टोटल आपको आपसे कोई पूछे कि मास कितना है, टोटल मास, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 kg हमारे पास टोटल मास मौजूद है, या 3 kg हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 kg से, 2 kg सब्ट्रैक्ट करना है 3 kg से। तो जिस तरह आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हो, इस तरह आप स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा इसके जो एग्जांपल है, स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी, ये चीज़ें आगे टॉपिक्स में आएगी। आपको हम डिटेल से कहेंगे कि स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी ये क्यों स्केलर क्वांटिटीज़ है और ये वेक्टर क्यों नहीं है। इसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़, इस तरह मैंने स्केलर के बारे में बताया कि स्केलर क्वांटिटीज़ जब आप कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते विदाउट गिविंग प्रॉपर डायरेक्शन। कि आप जब आप प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दोगे, फिर वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी जो मेजरमेंट है, उसको आप क्लियरिफाई नहीं करोगे, उसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकोगे। तो इसलिए हम उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं जो कम्प्लीटली हमें मैग्नीट्यूड से भी मतलब वो डिस्क्राइब हो
और साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, या हमें वो डायरेक्शन भी दे रहा हो, ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड हैज़ वेल डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड ना हो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं 10 kg फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि फोर्स कहाँ लगा रहे हो, ठीक है, या मेरा गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो 30 km/h है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन क्या है, आप किस तरफ, आपकी वेलोसिटी जो है किस तरफ है। तो क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ पे कि ऐसे क्वांटिटीज़ जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, उन क्वांटिटीज़ को, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेट है, वेलोसिटी है, फ्रैक्शन है। वेट आप जानते हो टुवर्ड्स हर चीज़, हर मैसिव बॉडी या मास, जिसका मास हो वो टुवर्ड्स द अर्थ वो मूव करता है। तो टुवर्ड्स द अर्थ मीन्स एक डायरेक्शन है जो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ्रैक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मीन्स के 180 डिग्री पे लगता है। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, जो आपके जो पाँव लग रहे हैं, गाड़ी का टायर लग रहा है नीचे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरह, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इसलिए उसका डायरेक्शन हमें पता है कि वो 180 डिग्री पे बैकवर्ड की तरफ फ्रैक्शन जो है वो लग रहा है। तो इस तरह हम फ्रैक्शन को भी क्या कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन भी हमें रिक्वायर्ड होता है या हमें पता होता है, ठीक है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम लिखेंगे किस तरह, इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। इससे आगे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, ठीक है, वेक्टर के बारे में। तो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर सिम्बॉलिकली आप रिप्रेजेंटेशन करोगे बाय बोल्ड फेस मीन्स के जो नॉर्मल लेटर है उससे थोड़ा सा मोटा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा है ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटे आपको लग रहे हैं, इसको कहते हैं बोल्ड फेसेस। ये बोल्ड फेसेस है, इस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे। या इससे भी बोल्ड फेस तो हर जगह आप नहीं लिख सकते, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी लेटर हो, ठीक है, कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एरो होना लाजमी है, इसके ऊपर, इसके नीचे, ठीक है, वो कैपिटल हो स्मॉल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके ऊपर कोई एरो निशान हो। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो सिंबल से, उसके ऊपर अगर एरो नज़र आ जाए, इट्स मीन्स कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो, ठीक है। इस तरह मैं कहूँ कि वेलोसिटी, जब मैं वेलोसिटी कहूँगा तो वेलोसिटी के ऊपर ये निशान लगाऊंगा, ठीक है। ऊपर हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो बुक है, ठीक है, उसके अंदर ये सारा जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसके ऊपर एरो निशान लगा हुआ है, इस वजह से हम भी ऊपर निशान लगाएंगे, ना कि बोल्ड फेसेस, ना इसके नीचे निशान जो एरो है ये लगाएंगे, ये हम नीचे नहीं लगाएंगे, ये हम ऊपर लगाएंगे। तो वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे सिम्बॉलिकली। इसके सिंबल से हम जानने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर एरो निशान हो मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफिक्स से तो आप वाकिफ़ होंगे कि ग्राफ के अंदर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को या दो किसी भी क्वांटिटीज़ को, डिराइव बेस्ड क्वांटिटीज़ फिजिकली होती है, उसको हम रिलेट कर रहे होते हैं कि एक के लिहाज से दूसरा कितना चेंज हो रहा है, दूसरे के लिहाज से पहले वाला कितना चेंज हो रहा है, उसके अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है, ग्राफिक्स के अंदर हम ये देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को ग्राफिकली हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस तरह एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे
लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड, ये जो इसका लेंथ है, ये जो इसका लेंथ है, ये आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड। जितना मैग्नीट्यूड होगा उस फिजिकल क्वांटिटीज का, उतना इस एरो का लेंथ होगा, उतना ये लंबा होगा, उतना इसकी जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इसका जो ये हेड पॉइंट है, ये हेड पॉइंट आपको वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो ये जो हेड पॉइंट है, ये इंडिकेट करेगा, ये शो करेगा, या इससे मैं रिप्रेजेंट करूँगा अपना डायरेक्शन कि मेरा डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है, या मैं इससे मेरा जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद जब हम ये जो एरो है, इससे हम ये कहते हैं कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है, या इसका जो टेल है, टेल असल में ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम ये ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे इस एरो को, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इस एरो का टेल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट इस एरो का टेल होगा, और एंडिंग पॉइंट इस एरो का हेड होगा, हेड एंडिंग पॉइंट। ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इस तरह हम वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्राफिक्स के अंदर हम एरो को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ग्राफ शो करेंगे। ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। और आगे फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।